सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। नहीं, कोई समस्या नहीं, सब काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी बनेगी मस्त। शहर में भी ट्रिपल इंजीनियर की सरकार है। आज दिन तक जो चल रहे हैं दिशा काम हो रहे हैं, हर चीज कोई व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। रोडों नालियों सब साफ व्यवस्थित आप देख लो। आज उदयपुर में कहीं भी घूम जाओ, सफाई व्यवस्था के मामले में देख लो आप कहाँ से कहाँ स्थिति चल रही है बाजार में। व्यापारियों को खास तौर से इसमें समस्या होती है कि दिन के टाइम में लाइटें 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बंद हो जाती है बिना ही किसी इन्फॉर्मेशन के। तो मेरे व्यापार के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। सड़कें जो पहले बनी हुई थी, अभी सड़कें तो बनी ही नहीं वापिस। अच्छा, अभी सड़कें जो काम हुआ सीवरेज का काम हुआ, उसके बाद सड़कें बनी ही नहीं। समस्या तो जैसे बताया मेरे साथी गण की समस्या तो बहुत है। तो उसका निस्तारण क्या होना चाहिए आपकी नजर में? निस्तारण तो पार्षद देखेगा ना, जो पार्षद चुन के आएंगे यहाँ पे वो पार्षद ही देखेंगे। आमजन इतना इन गड्ढों से इनकी रोड की जो चिकनाहट है, लेडीज गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, वहाँ जगदीश चौक में बच्चे गिर रहे हैं। यहाँ पे सब तरफ जितनी भी ओल्ड सिटी में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, जिन जिन वार्डों में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, सबसे पहले तो रोडों से परेशान है। आमजन ट्रैफिक से इतना परेशान है इस वार्ड का। सब तरफ जैसे आप कीमतराम पेसुमल के यहाँ जाओगे, आपको एनी टाइम जाम मिलेगा। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर आज लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 80 वार्डों की जो है लॉटरियां खुल चुकी हैं। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आगामी समय में कौन जो है किस क्षेत्र का और कौन जो है जनप्रतिनिधि दावेदार होगा, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है और पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर में बोर्ड है। लोग आम जनता के बीच में हैं, आम जनता से राय लेंगे। जनता दरबार के रूप में जनता शहर की क्या सोचती है, क्या कुछ जो विकास कार्य होने चाहिए वास्तविक रूप से वो हुए या नहीं हुए, ग्राउंड पे क्या काम हुए, और जो सपने और वादे दिखाए जाते हैं हर चुनाव में और जनप्रतिनिधि द्वारा, और जो चुनाव के जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहते हैं नहीं रहते हैं, उस संदर्भ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया हमारे साथ सबसे पहले, भैया जनता जनार्दन का समय आ गया, जनता तय करेगी जो है उदयपुर का मेयर कौन होगा। आप मुझे बताओ उदयपुर में क्या क्या मुख्य रूप से समस्या लगती है आपको? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज ये वो बधाई आपको, शुभकामनाएं। आज आपने जनताओं की एक आवाज को आगे पहुंचाने का जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आज मधुबन चौराहे पे आप पहुंचे हो, तो बधाई शुभकामनाएं। जी, शहर में क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लगती है? शहर में समस्या तो नगर निगम का बोर्ड कितने सालों से है वो भी आपको पता है अच्छी तरीके से। ट्रिपल इंजन की सरकार है, उदयपुर में नगर निगम भी बीजेपी का बना हुआ है, राजस्थान में सरकार भी इनकी है और केंद्र में सरकार भी इनकी है। किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको विधित रूप से पता है। उदयपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने आयड नदी को वेनिस बनाने के लिए क्या किया, कितने प्लॉटों के मामले चल रहे हैं, 272 प्लॉटों के मामले कब से चल रहे हैं। और सफाई की बात करें तो आपको दिख रही है सफाई, हर वार्डों में आप घूमे हो, इस न्यूज के माध्यम से हर बात आप से जनता कर ही रही है, तो आपको सब पता है। मुझे जानकारी कोई नई रूप से देने की जरूरत नहीं है आपको। और रही बात जिस तरीके से जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, आम जनता, गरीब जनता, उदयपुर शहर में तो चलो ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका व्यापार भी कर लेते हैं, उनका रोजगार भी चला लेते हैं, घर गुजारा भी कर लेते हैं। जिस तरीके से गांव में इन्होंने जो बीजेपी ने एक हालत कर रखी है आम कार्यकर्ताओं की। अभी आप उदयपुर कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं सेक्टर 4 है मेरा मकान, और आप सेक्टर 4 मुख्य रूप से 10 नंबर वार्ड में क्या समस्या आपको लगती है मुख्य रूप से होना चाहिए, और नगर निगम का जो आने वाला बोर्ड है वो क्या रूप से करना चाहिए? बोर्ड निश्चित रूप से इतने साल से जनता ने भी बीजेपी को देख लिया है और इस बार कांग्रेस अपना परचम ले लाएगी और बोर्ड बनाने का, पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाने का काम ये कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता करेंगे। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात जान लेते हैं। भैया आप शहर के कौन से वार्ड से आप आते हो? मैं 11 नंबर वार्ड से आता हूँ। और इस पहले तो आप उदयपुर चैनल को आप बधाई देना चाहता हूँ, जो आप देश में जो प्रधानमंत्री जो काम कर उनको सब लोगों की तरफ पहुंचा रहे हो, और डबल इंजन की सरकार है, वैसा काम चल रहा है। शहर में समस्या क्या लगती है आपको? शहर में देखो समस्या तो हर जगह यही है, भले कांग्रेस हो बीजेपी हो, काम सड़कें बन रही है, काम चल रहा है। देखो बारिश का समय है, सड़कें टूटी भी है, काम भी हो रहा है, और जो मतलब गाँव में
आजादी के 60 साल तक कांग्रेस का राज था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो सरकारों ने काम किया, गाँव तक नल है, शहर की समस्या, आपको कुछ समस्या नहीं है शहर में? शहर में क्या समस्या, काम तो देखो ट्रैफिक वगैरह, ये तो देखो अभी नया काम चल रहा है। देखो ट्रैफिक इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी काम चल रहा है। शहर के पार्षद कौन आपके वार्ड के? मेरा तो अभी वार्ड, हमारा पहले तो पंचायत थी, बड़ी पंचायत, अब हम वार्ड में आए। अच्छा, हवाला वाला एरिया कह रहे हो? अब हमारा एरिया अब ये अपने पार्षद में आया, नगर निगम में आया। बड़ी में क्या समस्या आपको लगती है? बड़ी में तो मुख्य समस्या पहले तो मतलब पानी की थी, पर अब वो भी बन गई, टंकी तो काम हो गया, टंकी बन गई। अब आने वाले साल भर में अभी कांग्रेस से सरपंच आपके? बिल्कुल कांग्रेस का सरपंच काम करवाया नहीं करा? देखो गांव में तो, हमारे गांव में तो बेचार मुख्य कुछ कराया नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही बोलते थे कि आप क्षेत्र के आपका उदयपुर शहर के लगा हुआ एरिया, तो उस चक्कर से न तो पंचायत से काम होता था न। लेकिन अब हमारे पार्षद वाला जो एरिया नगर निगम आया, तो अब काम होगा। अभी नगर निगम से रोड पास हुई, दोनों सज्जनगढ़ वाली रोड बन चुकी है, आपको भी पता है। और अभी रोड का काम चल रहा है, नल का काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछा रहे, तो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम तो यूँ चाहते हैं कि बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और नगर निगम भाजपा कार्यकर्ता है। और भी आप बताएं, क्या शहर में आपको समस्या लगती है? नहीं, कोई समस्या नहीं, सब काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी बनेगी, मस्त स्मार्ट सिटी बनेगी? बनेगा। काम करने में टाइम लगता है, पर होगा काम। लोग तो कह रहे हैं सीवरेज का पानी सड़कों पे जा रहा है, खराब। वो तो धीरे धीरे हो जाएगा, सब अच्छा होगा। कौन से वार्ड से हो आप? बड़गांव से हूँ। बड़गांव से हो? अभी आपके भी पहले पंचायत थी, अब जो है नगर निगम में आ गए। नगर निगम में बिल्कुल जी। क्या रूप से, आपके रूप से और बड़गांव में अच्छा काम होना चाहिए? सब होगा, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। किसका बोर्ड बन रहा है? किसका बोर्ड बन रहा है? देखो अब बोर्ड किसका बन रहा है आपकी नजर में? मतलब किसका बोर्ड बन रहा है? मेयर कौन बनेगा? देखने दो, आने दो, जो भी होगा। भैया तो है अभी सब राजनीति से परिपक्व नेता नहीं। आप बताएं भैया, क्या कुछ समस्या आपको शहर में लगती है? शहर में भी ट्रिपल इंजीनियर की सरकार है, आज दिन तक जो चल रहे हैं दिशा काम हो रहे हैं, हर चीज कोई व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। रोडों नाली सब साफ व्यवस्थित, आप देख लो आज उदयपुर में कहीं भी घूम जाओ, सफाई व्यवस्था के मामले में देख लो आप, कहाँ से कहाँ स्थिति चल रही है बाजार में। कौन से काम आपको लगते हैं दिशाहीन है? वो उदयपुर की मेन तो टूरिस्ट सिटी, आप देख लो, आप साफ सफाई के मामले में देख लो, टूरिस्टों की हालत देख लो आप, क्या व्यवस्था हो रही है, उनके आवागमन की क्या व्यवस्था है। एनी टाइम किसी भी उदयपुर किसी भी रोड में घूम जाओ आप, हर जगह ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको। क्या व्यवस्था हो रही है, हर जगह बजट पास हो रहा है, रोडों के इनके सिस्टम में भी हो रहा है, फिर उनके बाद क्यों नहीं हो रही है? टूरिस्ट एरिया तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अभी तक इतने सालों से चल रहे हो आप, 25 साल से बोर्ड बना रखा है नगर निगम में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? 30 सालों से चल रहा है ये। और अभी और इलेक्शन आए हैं, अभी मजबूती से इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और भी होगा बीजेपी, दोनों आमने सामने की मेन मुख्य पार्टी दोनों ही है। दोनों के हिसाब से जनता जनार्दन ने किसको बहुमत दे, क्या लगता है अगर जिसकी भी सरकार बनने उदयपुर में क्या काम मुख्य रूप से होने चाहिए? देखो सबसे बड़ी ये स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, कब तक चलेगा कोई अभी तक कोई फिक्स नहीं है। चल रहा है, हर जगह काम बिगाड़ा हो रहा है, कुछ नहीं है, खाली लंबा काम खींच रहे हैं। अभी भी नालियां जाम हो रही है, जो इन्होंने सीवरेज डाली वो जाम होकर पानी भर रहा है गलियों में, कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। आप कौन से क्षेत्र चाहते हैं? हम वार्ड नंबर 11 उदयपुर से आ रहे हैं, नया वार्ड, नया गाँव अभी जुड़ा है, नया वार्ड जुड़ा है उदयपुर नगर निगम में। जी बाबू जी, आप बताएं शहर में क्या कुछ जो है नए विकास कार्य होने चाहिए आपकी नजर में? मैं दिनेश धाकड़, मालदास स्ट्रीट श्रृंगार मैचिंग शॉप से। मालदास स्ट्रीट के अंदर जो भी आरसीसी की सड़कें बनाई है वो इतनी रफ हो घिस गई है, उसके ऊपर आम गाड़ियां चलने में बड़ी समस्या आती है और गाड़ी में बहुत फिसलन हो गई है। और जैसे जैसे पानी गिरता है सड़क के ऊपर और तो गाड़ियां बहुत स्लिप हो रही है। तो नए महापौर जो भी बने वो उसमें नए महापौर जो भी बने, इन सड़कों को वापस दुरुस्त कराई जाए। और मालदास स्ट्रीट में ट्रैफिक बहुत अधिक चल रहा है और बहुत स्पीड से निकलते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और जो ऑटो वाले निकलते हैं बिना काम के, उनको भी रोका जाए। शहर भर में आपको और क्या लक्षण लगती है? शहर भर के अंदर एक तो आए दिन लाइटों की बड़ी समस्या है। व्यापारियों को खास तौर से इसमें समस्या होती है कि दिन के टाइम में लाइटें 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक बंद हो जाती है बिना ही किसी इन्फॉर्मेशन के। हमारे व्यापार के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, तो उसको भी सुचारू रूप से लाइटों की व्यवस्था की जाए। जी, व्यापार के अलावा आम आदमी में है, आप घरों में किस तरह की सुविधा, पानी की व्यवस्था क्या है? घरों के अंदर भी पानी में जैसे अल्टरनेट डे पानी आता है, उसमें भी कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है। उसको भी या तो अल्टरनेट हो तो अल्टरनेट देना ही चाहिए उनको, या फिर उसको टाइम फिक्स कर दे, इस टाइम को पानी आ जाए। टाइमिंग का भी कोई हिसाब नहीं है कि कभी तो 5 बजे आ जाता है और कभी शाम को 7 बजे आता है और कभी 9 बजे आता है, तो उसके पीछे बंद जाते हैं। आम जनता बंद जाती है कि हम पानी आएगा तभी निकल पाएंगे घर से, उसके लिए वेट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है शहर में कचरा की किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और अभी किस तरह की व्यवस्था है?
मैं अमर सिंह मेहता छोड़ दो, मेहता शूटिंग सेटिंग से बोल रहा हूँ। अभी कचरे की इनकी तो बहुत ज़्यादा ही है, तो गाड़ी समय समय पे आती नहीं है, ऐसी बात तो है। 2 दिन, कभी 3 दिन छुट्टी, कभी 2 दिन छुट्टी, उस हिसाब से टाइम पे गाड़ी आ जाए तो कचरा मतलब बाहर नहीं फेंके लोग, वहीं व्यवस्थित डाले करे उस हिसाब से। और पानी की समस्या तो है ही बिल्कुल, पानी की समस्या हमारे वही टाइम फिक्स नहीं कर रखा है इन्होंने, कभी 7 साढ़े 7 आता है, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, बिल्कुल सही बताया। आपका निवास स्थान यही है, आप शहर के बाहर कर रखा है? नहीं, मेरा तो वही है, पानी मात्र टेकरी पे। उस शहर में जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र में क्या क्या समस्या आपको लगती है? वही तो कह रहा हूँ, पानी की मेन पानी की समस्या। बिजली भी कभी बार बार जाती रहती है, आती रहती है। आपके क्षेत्र में सड़कें किस तरह की हैं? सड़कें जो पहले बनी हुई थी, अभी सड़कें तो बनी ही नहीं वापिस। अच्छा, अभी सड़कें जो काम हुआ सीवरेज का काम हुआ, उसके बाद सड़कें बनी ही नहीं, मतलब इधर उधर से उधर मतलब हो रही पूरी। आपके अभी स्थानीय पार्षद कौन है? हमारे भरत जी जोशी है। सुनते नहीं सुनते कार्यकर्ता की आपकी? वो सुनते जरूर, पर अभी कुछ है ही नहीं। अभी 1 साल से तो वह है ही नहीं है, खुद 2 साल से हो गया, 2 साल से है ही नहीं। उस हिसाब से वहाँ ठीक है, चल रहा है, चलने दो। मेन रोड पे सड़कें बन गई, हमारे गली के अंदर सड़कें बनी। अभी चुनाव आने को हैं, तो आपको क्या लगता है जो नया महापौर या नया पार्षद आपके क्षेत्र का बने, वो क्या क्या आप उम्मीद करते हो कि ये काम विकास करेगा? देखो, हमारा तो यही काम है, मेन पानी और बिजली, मेन पानी बिजली और नालियों की सफाई, मेन ये तीनों चारों काम अच्छे होए, बड़े होने चाहिए, वही चीजें काम। जी जी उसी जी, हिसाब आप से। क्या कहते हैं? मैं दिलीप कोठारी मालदा स्टेट कच्ची साड़ी से बोल रहा हूँ। शहर में अभी चुनाव का बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जी उस हिसाब से समस्याएं तो बहुत हैं और उनका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन समस्या तो पानी बिजली की है ही है। उसके अलावा मार्केट के अंदर जैसे आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है और सब तरह की समस्या है लोगों के पास में। टेम्पो रोज आते हैं, बार बार अपने जाम लगा रहता है हमारे यहाँ पे। और मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, उधर भी हमेशा पानी की व्यवस्था सही नहीं है और सीरियस से काम जगह जगह चल ही रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन से मुद्दे जो है चुनाव में आ भी रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे मुद्दे बहुत है, लेकिन विकास कार्य के हिसाब से मेन मुद्दा विकास का ही है। अगर विकास बराबर रहा तो जैसे अभी चल रहा है काम सही है, पर फिर भी उसमें और भी बहुत आगे विकास की जरूरत है उसके अंदर भी। युवा का रुख किस तरफ है इस बार? क्या सोचता है युवा, क्या सोचता है? आप युवा हैं, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? और जो डेवलप जो 30 साल में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उसके बनिस्पत जो है, काम तो बहुत हुआ है, पर बहुत जरूरी भी है अभी और काम की आगे। क्या उम्मीद लगेगा बेटे जो नए महापौर नए पार्षद बने वो काम मुख्य रूप से प्रथम प्राथमिकता से वो काम करवाएं? सबसे पहले तो सड़कों का विकास, जगह जगह सड़कें टूटी फूटी है, हर जगह लाइट बिजली पानी नहीं आ रहा है, जगह जगह वो सुविधा है। मेन काम तो वही होता है नगर निगम का, अपने मेन बोर्ड में नालियाँ चौक हो रही है, सफाई नहीं है, सफाई व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। आपके सेक्टर 4 में कौन है पार्षद अभी आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में अभी तो कोई भी नहीं है फिलहाल, तो अभी 2 साल से तो बंद है। निवर्तमान, फिर भी निवर्तमान निवर्तमान तो पहले था अरविंद जी जारोली थे। हाँ, काफी सारा आक्रोश रहता है उस लोगों को। हाँ, बहुत आक्रोश रहता है सर। नाला वगैरह साफ सफाई कम है उधर। सड़कों की काफी समस्या आपके वार्ड में? सड़कों की सफाई से बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं पूरे दिन भर वहाँ रश रहता है। सेक्टर 4 में जो नई सोफिट निकली है उसमें रेस्टोरेंट बहुत खुले हुए भी, बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। जाम की स्थिति भी रहती है, रोज जाम की स्थिति रहती है, आधा घंटा पौन घंटा लगता है जाने आने में वहाँ पे। आपकी नजर में क्या लग रहा है इस बार, क्या किसके वोट बनने जा रहा है? वोट तो देखो हम तो बीजेपी को चाहते हैं, बस ये है कि कार्य अच्छा होए, हमारा तो ये मुद्दा है। आपकी नजर में किसका वोट बन रहा हो? तो बीजेपी का बनेगा। अच्छा, ये बात तो पक्की है, फाइनल है। फाइनल। जी, आपकी नजर में वोट किसका बन रहा है? बोर्ड किसी का भी बने, अपने को काम सुचारू रूप से करना चाहिए, चाहे बीजेपी का बोर्ड बने चाहे कांग्रेस का बोर्ड बने, उसका हमें कोई वो एतराज नहीं है। जो काम करे वो आगे आना चाहिए। बीजेपी का बने तो बहुत ही अच्छा है और कांग्रेस का बने तो भी कोई बुराई नहीं है। काम होना चाहिए, हमें तो ये काम चाहिए। जी भैया, आप बताएं आपकी नज़र में शहर में क्या मुख्य रूप से मुद्दे हैं? यूँ देखा जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं और यूँ देखा जाए तो मुद्दे बहुत से मुद्दे कौन से आपकी नज़र में? एक वो तो गिना है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे जी, शहर का बढ़िया विकास हो, जो भी पार्षद चुन के आए सही दिशा में काम करें और निरंतर शहर की खूबसूरती को बरकरार रखें। आज उदयपुर शहर पूरा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो हम यही चाहेंगे
यहाँ के उदयपुर वासी जिस क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो अपने वार्ड का सुचारू रूप से ध्यान रखें। वार्ड पार्षद को तो आप ही जनता ही बताएगी कि अपने अपने वार्ड में ये समस्या है। आपकी नजर में आपके वार्ड में क्या समस्या लगती है? समस्या तो जैसे बताया मेरे साथी गण ने की समस्या तो बहुत है। तो उसका निस्तारण क्या होना चाहिए आपकी नजर में? निश्चय तो पार्षद देखेगा ना, जो पार्षद चुन के आएंगे यहाँ पे वो पार्षद ही देखेंगे सारा। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए पार्षद के लिए? पार्षद की प्राथमिकता यही है कि शहर में जो अपना वार्ड है उस वार्ड को, उस वार्ड की जो खूबसूरती है उसको कायम रखें। निगम में किसका बोर्ड बन रहा है? निगम में ये चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे कौन से रहने वाले बता दीजिए। देखो जहाँ तक बोर्ड की बात है तो हम तो देखो बीजेपी को ही, हमारा मालदा सीट तो बीजेपी के साथ है। अच्छा, था और रहेगा। अच्छा, पूरा मानस पूरा है चुनाव में। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी इम्पोर्टेंट रखता है, क्या रखता है कि पार्टी को देना है वोट? नहीं, प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसकी भी। प्रत्याशी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसमें अब की बार। लेकिन बीजेपी झुकाव ज्यादा रहता है। झुकाव। जी भैया, आप बताएं शहर में क्या मुख्य रूप से आपको जो है कमी महसूस होती है और क्या को जो है बेहतर काम होना चाहिए? शहर में मुख्य रूप से तो जो समस्या है को जाने तो एक जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, जैसे आप ये सब रोडें देख रहे हैं, ये रोडें समय के साथ इनको बने हुए 2 से 3 साल या 4 साल हुए हैं। इसी के साथ में रोडें घिस चुकी है अभी बिल्कुल। आमजन इतना इन गड्ढों से इनकी रोड की जो चिकनाहट है, लेडीज गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, वहाँ जगदीश चौक में बच्चे गिर रहे हैं, यहाँ पे सब तरफ जितनी भी ओल्ड सिटी में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, जिन जिन वार्डों में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, सबसे पहले तो रोडों से परेशान है। दूसरा, अगर इस सूरजपोल क्षेत्र वार्ड 23 की बात करें तो सब तरफ यहाँ पे कारें खड़ी रहती है। आमजन ट्रैफिक से इतना परेशान है इस वार्ड का, सब तरफ। जैसे आप कीमतराम पेसुमल के यहाँ जाओगे आपको एनी टाइम जाम मिलेगा। एक तो उस समस्या से प्रशासन से बात करके जो भी वार्ड का अगला पार्षद बने उस समस्या को सोल्व करना चाहिए। दूसरी बात, अगर धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें तो जैसे अभी गणेश जी माता जी का सारा बैठाने का जो जितने भी मंडल काम करते हैं उसमें कितनी बार हमको किसी चीज की परमिशन नहीं मिलती। जैसे हम भी खुद भी गणेश जी का कार्यक्रम करते हैं तो हमें कितनी बार साउंड की परमिशन नहीं मिलती है। हम टेंट का कोई गेट लगाते हैं उसमें आपत्ति आ जाती है। बाकी दूसरी जगह अगर हम कहीं जाएंगे वहां पे कोई रोक टोक नहीं, आप धार्मिक कार्यक्रम आराम से करो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे उदयपुर शहर में दिक्कत होती है, पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, आप कौन से वार्ड से हैं? मैं वार्ड 23 से हूँ। अभी कौन है पार्षद आपके वार्ड 23 का? गौरव प्रताप सिंह जी। अब के वार्ड में क्या क्या समस्या है वो? वार्ड में मेन समस्या एक तो ट्रैफिक की है, क्योंकि सभी जितने भी वार्ड के यहाँ पे मुख्य रूप से अमलिया घाटा क्षेत्र के जो वासी है वो यहाँ चौराहे पे और सब तरफ अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। दूसरा, शर्मा फायर वर्क्स के सामने अवैध रूप से गाड़ियां लग जाती है। मतलब चलती रोड पे आप बात मानो कि गाड़ी लगा के इंसान चला जाता है, आगे वाला ट्रैफिक जाम रहता है। ओबीसी ओपन सीट आई है आपके वार्ड में, जो नया महापौर नया जो पार्षद बनेगा उससे क्या अपेक्षा करते हैं? क्या कोई जो है प्राथमिकता से वो काम करवाना चाहिए उसको? प्राथमिकता से तो सबसे पहले वार्ड में दिन में कम से कम 10 बार बिजली कटौती होती है, उससे एक तो निजात चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक की व्यवस्था निजात चाहिए। और एक पानी की जो स्मार्ट सिटी ने जो वादा किया था कि 24 घंटे पानी आएगा, हमारी माताएं बहनें सारी परेशान होती है, वो काम होना चाहिए। और रोड लाइटें का काम भी आधे टाइम पूरी स्मार्ट सिटी की लाइटें सारी बंद रहती है, रोड लाइटें वो भी होना चाहिए। गली गली में अंधेरा रहता है, वो मुख्य रूप से मेजर समस्या तो ये है। जी भैया, आपको काला चश्मे में क्या क्या समस्या दिखती है? भैया वार्ड देखो, वार्ड अभी 23 नया बना है और अभी इसमें मेन प्रॉब्लम तो जैसे ओल्ड सिटी में एक तो अपने कारों का ट्रैफिक का बहुत यहाँ पे परेशानी रहती है। अगर अपन देखते हैं जैसे टूरिस्ट का जब भी यहाँ पे रश रहता है तो क्या पूरी सब तरफ नो पार्किंग जोन वैसे होना चाहिए था यहाँ पे। मतलब जैसे अपने जगदीश चौक नया पार्षद जो भी बने क्या सलाह देना चाहेंगे सर? एक तो यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी कटौती हो जाती है, पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, पानी का भी टाइम इशू है, पानी का भी टाइम का भी समय पे नहीं आता है। उसके अलावा पार्किंग की और मेन तो ये प्रॉब्लम है, बाकी तो काम हुआ। आपका कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड 57 है। अभी मेरे पार्षद छोगालाल जी वही है। एक्चुअली देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में काम तो अच्छे हुए हैं, पर कोई टेक्निकल इशू रह गया है तो वो दूर करे जाए। कोई पार्षद अपना नया है तो जो समस्या हमने साथ में रह के उनको जिताया है तो वो हर समस्या छोटी मोटी उनकी सोल्व करे। किसको जिताते हो साथ में? वैसे मैं देखा जाए तो जो जनप्रतिनिधि अच्छा होगा उसी के लिए मैं उसको सपोर्ट करूंगा। पार्टी देकर वोट देते हो या फिर प्रत्याशी भी देखते हैं और पार्टी को भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ देखा जाए तो हम तो हिंदुत्व के साथ चलने वाले हैं तो हम उसी कोई अच्छी पार्टी देखते हैं। और इसमें पार्षद में ऐसा है कि हम जो अच्छा प्रत्याशी लगता है उसको सपोर्ट करते हैं और जो अपना काम कर सके मूलभूत पे आकर। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद घर जाकर बैठ जाए, हम उसके आगे पीछे दौड़े।
और हमें तो ऐसा क्या सलाह देना चाहोगे जो नया पार्षद बने? मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि आपको हम जिता के लाते तो आप ट्रैफिक रहता है दिल्ली गेट पर? बिल्कुल वहाँ ट्रैफिक रहता है। जो देखा जाए तो मूल पहले संडे को मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी चाहती थी संडे को हमारी गाड़ी हमारे घर के यहाँ चली जाए। तो ऐसा है कि वहाँ पर संडे के दिन भी ऐसी सुविधा रहती है कि पूरा मतलब मोहल्ला चौक रहता है और ठेलों से इतना भरा हुआ है और इतना ट्रैफिक हो चुका है कि एक कार के अलावा टू व्हीलर भी नहीं जा पाती है। इतनी परेशानी आती है जिसकी कोई आती है।